और कहीं ना कहीं आई फील वेरी लकी कि अब वो सब करने के लिए किसी को मिलता नहीं है एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हमें वो सारी चीजें रिक्रिएट करने का मौका मिला और बहुत खूबसूरती से रिक्रिएट करने का मौका मिला। एंड सेकंड इज टिप टिप बरसा पानी बिकॉज आई हैड अ ड्रीम टू डांस ऑन दैट सॉन्ग और हमने किया। बॉयफ्रेंड वन बिकॉज हस्बैंड के बाद वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो जाता है। पर ऐसा कभी समीर ने कुछ किया नहीं है। हाँ मतलब घर की मुर्गी मुर्गी भी थी और दाल भी थी। अब मेरे लिए शादी के बाद वाली, क्योंकि शादी के पहले मेरी जो मैं लाइफ जी रहा था मैं वैसे ही कंटिन्यू कर रहा था, बट शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। तो आई थिंक शादी के बाद अगर समीर को राइट ट्रैक पर लेने वाला कोई था, मॉम मेरी ट्राई कर चुके थे, डैड का तो पता ही नहीं है कुछ, नानू ने बहुत ट्राई किया था, बट अगर समय आया था लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हुआ था तो वो नैना की वजह से। तो मेरे लिए शादी के बाद वाली है। एक चीज बताना तो बहुत मुश्किल है जो हम बहुत ज्यादा मिस करें, क्योंकि मुझे शो ने बहुत सारा प्यार दिया है। कितने लोगों ने अपने दिल में जगह दी है, क्योंकि जब हम पर्सनली फैन से मिलते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो कुछ अलग ही एक जगह दे रखी है उन्होंने अपनी लाइफ में हम लोगों को एक कैरेक्टर की वजह से। तो मैं तो बहुत कुछ मिस करूंगा। मैं तो मतलब जब स्कूल खत्म हुआ था, कॉलेज में गए थे तो स्कूल मिस करती थी, फिर कॉलेज खत्म हुआ, शादी का ट्रैक आया तो कॉलेज मिस कर रही थी, फिर जब हम फाइनली शादी करके अहमदाबाद छोड़ समीर के घर जाना था तो अपना घर मिस करती थी। तो हर स्टेज पे एक चीज हम छोड़ते गए, उसे मिस करते गए। आगे जाके वाला ट्रैक मिस करेगी। हाँ नहीं ये मैं देख लूंगी खुद बार बार, बट आई एम गोना मिस एवरीथिंग। मतलब मैं पूरा अपना कैरेक्टर, हर इंसान, मतलब क्योंकि मेरी लाइफ ही ये बन गई थी। मैं लेके जाऊंगा समीर के कपड़े, समीर की बाइक और समीर की कार। एक चीज ले जानी थी। इतना तो हक बनता है। एक्चुअली एक ही बोलना है। एक ही बोलना है तो समीर की बाइक लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि वो उसको मैं अपने घर में भी रख सकता हूँ। सया और साथ में कपड़े तो ले जा सकता हूँ ना, पहनूंगा नहीं पर रख लूंगा। सया कपड़े और बाइक दो फिर भी लेकर ही जाएगा। हाँ क्योंकि पार्किंग के बहुत इश्यूज है मुंबई में, तो कार नहीं लेके जाऊंगा। तुम समीर को ले जाओ। हाँ ठीक है मैं समीर को ले जाऊंगी, तो समीर की बाइक भी मेरे पास आ जाएगी, कपड़े भी मेरे पास आ जाएंगे, समीर भी मेरे पास आ जाएगा। शॉर्ट। दिस इज नॉस्टैल्जिया। ये उन दिनों की बात है। काफी लंबा सफर रहा, बहुत अच्छा सफर रहा। कहां से शुरू हुए थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर एक दूसरे को जानने लगे, फिर पान का रिश्ता बना। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखा। आज आखिरी पड़ाव पर है ये शो और उन्हीं नॉस्टैल्जिया को जीने की एक कोशिश है हम सबके साथ। आज तक आप लोगों ने हम लोगों को एक कैरेक्टर के रूप में देखा है, आज है एज अ पर्सन आप हम लोगों से रूबरू होंगे। आई थिंक द मोस्ट इम्पैक्टफुल मोमेंट फॉर मी वॉज जब मैं पहले दिन सेट पे आई थी फॉर आवर फर्स्ट डे ऑफ शूट, एंड मैंने जब पूरा सेट देखा जो बनाया गया है, एंड आई हैव नॉट लिव्ड द 90s एज सच, तो मेरे लिए वो काफी अमेजिंग मोमेंट था। यू नो, सीइंग ऑल द सेटअप्स, द बॉटल्स ऑफ गोल्ड थ्रिल, ये सारी पुरानी एड्स के पोस्टर्स, फिल्मों के पोस्टर्स, कपड़े जब हमने पहली बार ट्राई किए, तो वो सारी जो एक फीलिंग, आई थिंक वो फीलिंग मैं डेफिनेटली कभी भूल नहीं पाऊंगी। काफी सारी यादें हैं। जब मैं स्टार्टिंग का एक सीन था जहाँ पे नैना का हेयर कट होता है और आयशा को दौड़ा दौड़ा के मारना था, और वो इतना बार कट हो रहा था क्योंकि मैं समझ में आ रहा था मारू कैसे, लोगों को कहीं जोर से लग जाता, और आयशा इतनी की थी आप कर लो। तो वो एक काफी यादगार चीजें रहेंगी, जो बहुत मस्ती होती थी, कई बार लग भी जाती थी, ऐसे तो कोई बात नहीं, सीन अच्छा हुआ ना, सह लूंगी। आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग को भी नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना सैड मत हो, डोंट बी सो सैड। जितना भी शो का हम लोग पार्ट रहे थे, इट वाज अ वंडरफुल टाइम, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, एंड सबने ही बहुत एंजॉय किया, तभी शो इतना आज इस मुकाम पर है। हमारे शो में जितने भी लोग थे
आई थिंक उन सभी को जो वो डिजर्व करते जितना प्यार सबको मिला है, जो अच्छी बात है। कुछ हो ही नहीं सकता, तो इतना ज़्यादा प्यार कोई किसी से नहीं करता, आप लोग हमसे करते हैं, सो आई कैन से थैंक्स, क्योंकि बहुत ही छोटा शब्द है, बट थैंक यू लाइक सो मच फॉर लविंग अस सो मच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस स्केल पे ये शो जाएगा, और जिस स्केल पे ये गया है वो आप ही लोगों की वजह से गया, आपके प्यार की वजह से गया है। हम बस यही होप करते हैं कि हमने अभी तक आपको जो भी जर्नी दिखाई है वो आपने एंजॉय की होगी। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस बिकॉज जब मैंने शो स्टार्ट किया था तो आशी को मैंने बोला, आशी मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिर्फ 200 फॉलोअर्स है, एंड टुडे आई हैव 1,40,000, सो क्या बात। दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मुझे इतना प्यार मिलेगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान झूठ ना बुलाए, ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से ही हो पाया है, और आप लोगों का प्यार रहेगा तो आगे और कुछ अच्छा ही आएगा। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात एक्चुअली स्कूल टाइम के तो 95% ऑफ दी सीन्स वर मैजिकल, अमेजिंग। सो मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है, और मैं उसे लूप पे देख सकती हूँ, जब हम दोनों पहली बार टकराते हैं, एंड आई जस्ट फील वो टकराए भी नहीं थे हम टच भी नहीं हुए थे, बस हाँ, कुछ तो मैजिक था वो। इट विल बी नॉस्टैल्जिक। पहले तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर करना हुआ तो अमेजिंग। बहुत सारी है, 90s का रोमांस, 90s के गाने, और 90s में बिना फोन के लड़का लड़की कैसे बात करते थे, वो सारी चीजें। लेटर्स घर के नीचे आना और वो एक सिग्नल होना कि मैं आ चुका हूँ या अब बाहर आ जाओ खिड़की पे, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हाँ 90 होता था, और मैंने वो भी देखा है जब फोन नहीं होते थे, फिर एक पॉइंट के बाद जब फोन आए तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता था, क्योंकि मैं वही फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत बात करती हूँ, वो मुझे बताती थी कि ऐसा होता था वैसा होता था, पर मुझे बहुत वियर्ड लगता था, और एकदम ऐसा होता था, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सारी चीजें जब वापस जिए तो ऐसा लगता था नहीं, लाइफ पॉसिबल है इन सब चीजों के बिना भी, और लोग लाइफ जीते बहुत थे। अच्छी है इन सब चीजों के बिना, मेरे हिसाब से। वेरी ट्रू। आई थिंक हमने रोमांस की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज की है, हमने टच नहीं किया। और मेरे लिए जो पूजा दीदी की शादी का एक रोमांटिक सीक्वेंस था, जहाँ मैं थम्स अप पीता हूँ, रखता हूँ, ये इसके पास जाती है, ये पीती है, मेरे पास आती है, तो वो आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है सबसे बेस्ट रोमांटिक मोमेंट वही था। और नैना मुझे पहली बार मैंने यहाँ पे रोज लगाया हुआ था, तो वो निकालती है यहाँ से या लगाती है, निकालती है तो टच हो जाता है, तो वो मैंने जो रिएक्शन दिया था, एज इन वो पहली बार मतलब किसी लड़की ने लड़के को टच किया, तो वो आई थिंक वो एक मोमेंट था। तो हमारा रोमांस थोड़ा सा अलग था, बिना टच किए आंखों से था, और ऐसा लोग बोलते हैं कि रोमांस आंखों से ही होता है। तो हमने ट्राई किया काफी, और काफी अच्छा किया भी, हमें एक दूसरे के साथ मजा भी आया वो रोमांस करके। मैं आयशा से प्रीति, क्योंकि हम स्टार्ट से रूम शेयर कर रहे हैं, हम सीन शेयर करते हैं, हम पूरा टाइम ऑलमोस्ट एक साथ ही रहते हैं, तो मैं अब अपनी रियल बहनों से ज्यादा उसके साथ रहती हूँ। तो हाँ, मेरे साथ जो इतने सीन करे मतलब ऑफ कैमरा हम उतना साथ नहीं रहते ना, मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ। और मेरे साथ मैंने बहुत सारे सीन्स करे मुन्ना पंडित के साथ, रूम शेयर नहीं किया, बट हम फिर भी साथ नहीं होते थे एक ही रूम में,
तो आई थिंक मेरे सबसे क्लोज और उनके सबसे क्लोज मैं हूँ, तो हम तीनों का एक अलग ही बॉन्ड था जो ऑडियंस को भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया। सो हमारी फैंस ने जो हमें बड़ा प्यार करते हैं उन्हें हम तीनों का एक नाम दिया था, जैसे हमें समायना दिया वैसे समंडित। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन मेरे दो थे। एक तो जब नानू की डेथ हुई थी और सब मान चुके थे वो मर गए हैं, पर मैं मानने को तैयार नहीं था, तो मुझे उनसे बात करनी है, वो तो बात करेंगे नहीं, तो वो सबसे डिफिकल्ट सीन था मेरे लिए परफॉर्म करना, क्योंकि हाँ वो इमोशनली भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा उनसे अलग ही बॉन्ड था। और मैं हर बार बोलता हूँ कि और हमारी अभी भी बात होती है, मैं जब भी मुझे उनकी याद आती है हम हाय हेलो करते हैं, बात करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट सीन था मेरे लिए, जब वो मर चुके थे और मुझे उनसे बात करनी थी। मेरा सबसे डिफिकल्ट सीन वाज द सुहागरात सीन। इतना तो सपोर्टिव हूँ मैं। बट दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हाँ वो बस डिफिकल्ट ही था। तो बट कई बार तो मैं इसको कुछ करने नहीं देता, मैं खुद ही संभाल लेता चीजें। नहीं, कई बार नहीं, 90% टाइम्स रोमांटिक सीन्स ये है, मैं उसमें एक्चुअली कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन वो फिर भी काफी डिफिकल्ट था। मतलब हाँ बताया नहीं मुझे, बताया था, तो मैं सीन करने के पहले हाँ क्या करना है, अच्छा सीन करने के बाद भी, और मुझे फिर पता नहीं था कि मेरे एक्सप्रेशन ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं क्या कर रही हूँ। हमारी स्वागत तो हुई नहीं है। कौन सी वाली? बहुत सारी हुई है। बहुत सारी में से जो पहली वाली थी वो वाली, That was ऊटी नहीं, तुम्हारे घर वाली। सुहागरात याद करनी पड़ रही है। बहुत सारी हुई, क्योंकि मतलब साथ में आ चुके थे हम, मतलब एक लाइकिंग आ गई थी दोनों को। तब जो हमारा रोमांस होता था क्लासरूम में स्कूल की, वो आई थिंक वो सारे सीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत अमेजिंग थे। मतलब जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट जब वो म्यूजिक प्ले करते थे और जब हम वो करते थे तब लगता था कि हाँ यार हमने कुछ तो अमेजिंग किया है। वो थोड़े बहुत बाल उड़ना और आंखों आंखों में रोमांस होना, वो सही अमेजिंग थी मेरे लिए, और वो सारे सीन्स बहुत अच्छे थे। एक्चुअली स्कूल टाइम के तो 95% ऑफ दी सीन्स वर मैजिकल, अमेजिंग। सो मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो मैं अभी भी देखती हूँ तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है और मैं उसे लूप पे देख सकती हूँ, जब हम दोनों पहली बार टकराते हैं। एंड आई जस्ट फील कि टकराए भी नहीं थे हम टच भी नहीं हुए थे, बस हाँ कुछ तो मैजिक था वो। ट्रू, एंड दैट लुक्स मैजिकल ओनली, तो वो मेरा फेवरेट है। और वो हमने दोबारा शायद 3 बार और उसके बाद हमने ट्राई किया, तो हमसे खुद से नहीं हुआ है वो। हाँ, वो नहीं हुआ था, जेन्युइनली नहीं हुआ हमसे, तो वो जो हुआ था वो एक्चुअली में मैजिक ही था। सो काटे नहीं कटते में आई हैड टू लुक सेक्सी, और मुझे वो सिडक्टिव एक्सप्रेशंस देने थे जो मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। देन फाइनली वो हो गया, ऑन एयर हो गया, लोगों ने बहुत तारीफ की, मैं खुश भी हो गई फॉर अ पॉइंट। फिर उसके बाद जब मैंने एक्चुअली अपनी फैमिली फ्रेंड से पूछा तो कहती है सेक्सी तो नहीं, पर तू क्यूट बहुत लग रही थी। सो आई गॉट द कॉम्प्लीमेंट कि मुझे सेक्सी लगना था और मैं क्यूट लग रही थी। मेरा तो मत पूछो, मुझे तो मेरे मॉम डैड भाई तीनों ने फोन किया कि क्या कर रहे हो तुम ये। मैं मतलब समझा नहीं, मैं अच्छा किया क्या? कहते नहीं बहुत बुरा डांस किया है। तो मैंने क्योंकि वो उन लोग ने एक बेंचमार्क सेट किया था, वो जो एनर्जी थी उनकी, वो जो मूवमेंट्स थे, तो वो मैंने उतना अच्छा नहीं किया, बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था मैंने बहुत अच्छा किया है। तो मेरे लिए कमेंट्स थोड़ा सा मिक्स आए थे। जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमारे फैंस, उनको अच्छा लगा था, बट मेरे फैमिली ने बोला था कि मैंने उतना एनर्जी से नहीं किया। मुझे सारे गानों में एज इन जो भी 4-5 गाने हमने परफॉर्म किए हैं उसमें सबसे अच्छा काटे नहीं कटते है ही लगा, क्योंकि बाकी सारे गानों में मुझे अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं काफी कम लगती है। उसमें आई थिंक कि मेरी एनर्जी प्रॉपर थी, और ऑल्सो वो बहुत सुंदर लग रहा था। एंड आई लव ब्लू कलर, तो मुझे पूरा लुक भी बहुत